और फिर कोई मांग नहीं थी, फिर एक पैसे की भी मांग नहीं थी। दिन कल 17 तारीख को वो कहने लगे बारात जब आएगी अब 5 लाख रुपए दो। बस इंसाफ चाहिए। और हमारे साथ सारे रिश्तेदार थे, कल खाना चालू था दोपहर 2 बजे से। हमारे भाइयों ने बहुत कर्ज करके बहुत कर्ज करके पैसे इकट्ठे करे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। एक तरफ जहां दहेज की मांग को खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, वहीं एक लालची परिवार ने ऐन वक्त पर पैसों की मांग कर बारात लाने से इनकार कर दिया। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला झांसी के टडियापुरा का है, जहां एक दुल्हन सज धज कर बारात का इंतजार करती रही, लेकिन ना दूल्हा आया ना बाराती। खुशी के इस जश्न में लोग खाना खाते रहे। शादी के चल रहे इस माहौल के बीच जब लड़की के घर वालों ने दूल्हे के घर फोन किया तो अचानक लड़के के घर वालों ने 5 लाख रुपए का डिमांड कर दिया। और जब लड़की के घर वालों ने असमर्थता जताई तो लड़के के घर वालों ने फोन बंद कर लिया, जिसके बाद शादी में चल रहा जश्न का माहौल मातम में तब्दील हो गया। और जब लड़की को इस बात की जानकारी मिली तो लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरान परेशान लड़की के घर वाले जब दूल्हे के घर पहुंचे तो उसके घर में ताला बंद मिला और परिवार के सभी लोग घर से गायब थे। यह देखकर लड़की के घर वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। शादी के मंडप में मातम सा माहौल छा गया। इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई। फिलहाल पुलिस दूल्हे की तलाश में जुटी है। पीड़ित दुल्हन ने बताया कि ताज कंपाउंड सिपारी बाजार के रहने वाले युवक राजा उर्फ आमिर से उसकी शादी तय हुई थी। शादी में लेन देन की कोई बात तय नहीं हुई थी। दहेज में किसी भी तरह का कोई डिमांड नहीं हुआ था, लेकिन शादी के दिन 1,11,000 रुपए लड़की के घर वालों ने दिए भी थे। 17 दिसंबर को बारात के दिन कहने लगे कि 5 लाख रुपए और दो तो शादी होगी। जब दुल्हन का भाई उनके घर गया तो वहां पर कोई नहीं मिला। साथ ही उन्होंने उसके बाद अपना फोन भी बंद कर लिया। शादी के मंडप में दोपहर 2 बजे से ही खाने की शुरुआत हो गई थी। परिवार में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। भाइयों ने कर्ज लेकर बहन की शादी का इंतजाम किया था। बारात न आने के बाद से दुल्हन और उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस मामले में एसीपी सिटी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि तहरीर पर जांच कर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोशिश ये की जाएगी कि दोनों परिवार में समझौता होकर निकाह हो जाए। अगर समझौता नहीं होता है तो जो परिवार दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट को। आपका शुभ नाम? हमारा नाम रुखसार। आपका रिश्ता किससे तय हुआ था? उनका क्या नाम है और क्यों बारात नहीं आ पाई? हमारा रिश्ता राजा के साथ हुआ था। उसका नाम आमिर भी है और राजा भी है। उनके पापा का नाम है वो मुन्ना, उनकी मम्मी के नाम है मुन्नी, उनके बड़े भाई का नाम है निजाम और भाभी उनकी कोंच की है। रहने वाले हैं वो झांसी के ताज कंपाउंड के। शादी में लेन देन का कुछ मतलब लेन देन का कुछ मामला नहीं था। लेन देन की उनने कुछ नहीं कहा था। वो कह रही थी हमें दहेज में कटोरी तक नहीं चाहिए, ना पैसों का कहा था उनने। लेकिन जब वो लगन गई तो 1,11,000 रुपए हमने दे दी लगन में, और फिर कोई मांग नहीं थी। फिर एक पैसे की भी मांग नहीं थी। और फिर वो बारात वाले दिन कल 17 तारीख को वो कहने लगे बारात जब आएगी अब 5 लाख रुपए दो। पहले 3 लाख रुपए कहने लगे, फिर 5 लाख रुपए कहने लगे। फिर कह रहे फिर आ रहे हैं ये कहने लगे। फिर वो 5 लाख की कहते कहने लगे 5 लाख रुपए दो तभी आएगी बारात, नहीं तो नहीं आ रही। फिर उनने स्विच ऑफ कर लिया फ़ोन। फिर हमारे भाई लोग घर पे गए, उनके घर पे ताले डले मिले, वो भाग गए। हमें बस इंसाफ चाहिए। और हमारे साथ सारे रिश्तेदार थे, कल खाना चालू था दोपहर 2 बजे से। बेहारी भी थे। हमारे भाइयों ने बहुत कर्ज करके बहुत कर्ज करके पैसे इकट्ठे करे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे नाप के लिए कपड़े उनने ले लिए, अंगूठी है हमारे उनके पास चांदी मतलब, और चूड़ी है उनके नाप की, हमारे साइज की उनके घर पे उन्हें मंगाई थी। हमें बस इंसाफ चाहिए।
हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है हमारे भाइयों, मातम छा गया हमारे घर पे, खुशियों को बदले हमारी अब मातम बन गया। जैसा हमारी हुआ और किसी लड़की के साथ नहीं हुआ। हमारी तो सारी तैयारी थी, हमारे मेहमान रिश्तेदार चारों तरफ से आ चुके थे, उनकी बारात आने का टाइम था 5 बजे का। अब वो बारात लेके नहीं आए, 1 घंटे बाद 1.5 घंटा ऐसे कहते रहे, हम इसमें बैठते उसमें बैठते हैं, ऐसे ऐसा करके 8-9 बज गए। तो हमने कही बारात क्यों नहीं आई, तो हमने उनको फ़ोन कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी तो नंबर बंद बता रहे, 1-2 नंबर थे उनके तो उठा नहीं रहे वो। फिर हम जाके उनके घर पे पहुँचे तो ताले डले हुए। उसके बाद में के खाना आना हमारा तो पूरे रिश्तेदार आ चुके थे सर, 9 बज गए तो खाना वाना हमने चालू करवा दिया, पूरा खाना वाना सब चालू था। अब वो नहीं आए, बैठे बैठे ऐसी 9 साढ़े 9 पे हमने क्यों ऐसा किया, तो उनने ऐसा क्यों किया अब वो तो वो जानते होंगे हमसे। तो उनने ये बोला कि भैया हमारे 2 लाख रुपए की बात थी तो हम 1 दे चुके थे, 1 देने को तैयार थे, 1 देने को तैयार थे। अब तो वो बोलने लगे कि हमें 3 और चाहिए। क्या चाहिए? 3 लाख रुपए और चाहिए हमें। तो हम लोगों ने बोला 3 लाख रुपए की तो अपनी कोई बात नहीं थी, और आप हमें 2-4-10 दिन पहले बताते हम वो भी दे देते। तो कहने लगे नहीं हम तो अभी दो, या फिर हम नहीं आ रहे, हमें टाइम दो, 2-3 महीने बाद शादी करेंगे। हमने कि हमारे घर में मेहमान आ गए, रिश्तेदार, इनका क्या होगा। तो कहने लगा वो तुम जानो, जो तुम्हें करना वो कर लो, हम नहीं कर सकते कि हमें पहले पैसा हमारे घर पे आके दे जाओ, 3 लाख नगद। पुलिस से शिकायत की आपने? 100 नंबर डायल करी, 100 नंबर ने कोई वो नहीं किया कि हम क्या कर सकते उसमें, आप कोतवाली जाओ। कोतवाली गए, इंस्पेक्टर साहब बोले कि ऐसा क्यों किया, आप ही की बहन की शादी जब 6 बजे का खाना था तो 10-11 बजे क्यों आए आप, ऐसा वैसा कहना, उल्टा हम इसके पे चलने लगे। हमें सर इंसाफ चाहिए, और ऐसा कि हमारी इज्जत के साथ खेले, कल के दिन वो किसी और की इज्जत की बेटी के साथ खेले। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि एक बारात जिसको आना था, जिसमें शादी होनी थी, निकाह होना था, उसमें जो शौहर था वो और उसका परिवार घर छोड़कर भाग गए और शादी के लिए नहीं आए। तो तहरीर जो मिली है उसके आधार पर जांच करके आवश्यकता अनुसार अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, और पहले तो प्रयास किया जाएगा कि दोनों का समझौता हो जाए और निकाह हो जाए। यदि नहीं होता है तो जो भी पक्ष दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की